नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये 450 करोड़ का कौन सा मामला है जिसने एक अलग तरह का बवंडर खड़ा कर दिया है। और फिर ये 23 बंगलों के कॉम्प्लेक्स की क्या कहानी है जो एक अलग तरीके से अब सामने दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मुखिया को लेकर, ये कहानी उससे कहीं अलग जा रही है क्या। ये जो दो मुद्दे हैं इन पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और चूंकि वो भी सीधे तौर पर तो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई है, एक जिससे आप लोग वाकिफ हैं और जिस पर हम लोगों ने पीछे चर्चा भी की थी कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका तो खारिज हो गई, तो वो उनके लिए भी संकट का सबब है और आम आदमी पार्टी और सरकार के लिए भी, चूंकि वो तो यही कह रही है कि साहब ये मामला जो है शराब घोटाले वाला वो निराधार है, फेक है। लेकिन कोर्ट के सामने जो एविडेंस रखे जा रहे हैं उसे प्रथम दृष्टया कोर्ट ठीक मान रही है और इसीलिए बेल नहीं हो पा रही है पूर्व डिप्टी सीएम की। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो दरअसल जुड़ी हुई है इस चीज को लेकर कि अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं और वो दरअसल ट्वीट जो है वो उनके उस महल की कहानी से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर इन दिनों आम आदमी पार्टी गिरी हुई है। अब उस ट्वीट में दरअसल एक मीडिया हाउस ने लोगों से पूछा दिल्ली में टहल के, तो उसमें जो बातचीत है वो आम आदमी पार्टी के अगुआ और सरकार के मुखिया के महल के पक्ष में है। तो उसे वो जब ट्वीट करते हैं तो एक कहानी याद आती है, एक कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या कहीं उस तरह वाली परिस्थिति तो नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब कपिल मिश्रा कई तरह के सनसनीखेज दावे करते हैं और दरअसल वो जो आरोप लगा रहे हैं, जो भाजपा आरोप लगा रही है, वो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के लिए गंभीर संकट खड़ा करेगा। क्योंकि ये जो मामला है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें तो वो प्रत्यक्ष तौर पर कटघरे में दिखाई देते हैं और इस बाबत तो एलजी से गुहार भी लगाई गई है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो आपके लिए संकट बढ़ता जा रहा है। और फिर दिल्ली में कपिल मिश्रा ने बाकायदे जो है पोस्टर वगैरह लगाए ही हैं, उससे आप लोग परिचित ही हैं। तो हम आते हैं असल मसले पर कि ये 23 बंगलों के कॉम्प्लेक्स क्या माजरा है और 450 करोड़ का जो आरोप मोटे तौर पर कपिल मिश्रा लगा रहे हैं वो पूरी कहानी क्या है। देखिए, ये जिस मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही है अरविंद केजरीवाल वाले, उसका किस्सा दरअसल शुरू होता है संभवतः 2015 के आसपास। चूंकि उससे पहले जब वो 2013 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो तिलक लेन में ही रहते हैं, 4-5 कमरों का जो मकान होता है, और वहां दोबारा चुने जाने तक वो रहते हैं और उसके बाद उनके लिए आवास खोजा जाता है। चूंकि वो जो सीएम हाउस रहा जिसमें शीला दीक्षित जी रहा करती थी वहां वो गए नहीं। तो जब हाउस उनके लिए खोजा जाने लगा तब बात पहुंचती है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग पर और यहां से जो बात शुरू होती है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग से, वो 8A फ्लैग स्टाफ मार्ग और 8B फ्लैग स्टाफ मार्ग से होते हुए राजा जी के पीछे वाला जो पूरा इलाका है वो सब उसमें एक तरीके से समाहित होता जा रहा है। और भाजपा का दावा माने, कपिल मिश्रा का दावा माने तो ये पूरा मिलकर 23 बंगलों का एक पूरा आप ये कहें कि जखीरा बनता है जिसे सीएम हाउस कॉम्प्लेक्स आप कहिए, वो बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है। उसका एक हिस्सा जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है जिसमें 45 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप लग रहा है। लेकिन ये जो पूरा 23 बंगलों के कॉम्प्लेक्स से जो एक महल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि इसमें तो संगमरमर भी मकरान का नहीं लगा है, वियतनाम का लगा है। तो
ऐसी परिस्थिति में ये जो पूरा मामला आ रहा है सामने, इसमें कहा जा रहा है कि बकायदे ये 23 बंगलों का जो कॉम्प्लेक्स है ये अप्रूव भी हो चुका है। ये कपिल मिश्रा का दावा है और वह यह भी कह रहे हैं कि न सिर्फ अप्रूव हो चुका है बल्कि उस पर काम भी हो रहा है। और उनकी माने तो ये कोई 450 करोड़ रुपए का मामला है। मैं इतना बड़ा महल बन रहा है, 45 तो सिर्फ ट्रेलर है। किस्सा जो है वो 10 गुने आप ये कहें कि 10 गुने ज्यादा का है। तो ये 450 करोड़ का ये किस्सा है। इसमें जो चीज है वो ये कि अप्रूवल इस पूरे ये जो पूरा शुरू हुआ उसे अप्रूवल जो है वो शुरू होने के बाद मिला। मतलब काम पहले शुरू हो गया, अप्रूवल बाद में आता है और वो भी तकरीबन 3-3.5 महीने बाद। तो ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें जिस तरह से भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है और बाकायदे आप देखिए तो दिल्ली की सड़कों पर आप ये कहें कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और भाजपा पूरी तरह से मोर्चा खोल रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके तमाम नेता खुलासा कर रहे हैं। इसी में देखिए हरीश खुराना ने एक ट्वीट किया था और हरीश खुराना ने जो ट्वीट किया है उसमें तो बता रहे हैं कि साहब 10 टीवी आई है और वो जो 10 टेलीविजन है वो 10-10 लाख रुपए में आए हैं। कहा जा रहा है कि वो जो 1 करोड़ के टेलीविजन बताया जा रहा है वो दरअसल है 3.5-4 लाख का ही। तो अब 6 लाख रुपए कहां गए प्रति टीवी? मतलब 60 लाख रुपए की कमीशन खोरी किसने की, यह भी सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो बंगला वाला मामला है ये ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के सरकार के गले की हड्डी बन गई है। चूंकि जब उनके पुराने सहयोगी आशुतोष कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो जब ये बात लिखते हैं कि एक सपने की मौत का मकबरा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है ये नैतिकता के नजरिए से। और जो भाजपा दावा कर रही है अगर उस पर जाएं तो ये अब नैतिकता है नहीं, स्कैम का भी मामला बन गया है। चूंकि इस पूरे का जो दावा किया जा रहा है उस दावे में तो टेंडरिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब में छोटी छोटी अमाउंट जो 10 करोड़ से नीचे की रहे। और अगर भाजपा का दावा माने, कपिल मिश्रा का दावा माने तो वो तो यहां तक कह रहे हैं कि 9 करोड़ 99 लाख तक का हुआ है। मतलब 10 करोड़ तक बेंचमार्क नहीं पहुंचने दिया गया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई हैं? और एक तरह से आप कहिए कि ये तो अपने आप में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सेदार कौन कौन है, किसने इसमें कितने पैसे खाए, ये तमाम सवाल अब भाजपा उठा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा वाले मामले में फिर शराब वाले मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार फंसती हुई नजर आती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ऑपरेशन शीश महल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चल रहा है और लगातार उसको लेकर नवभारत खुलासा कर रहा है और फिर आप एक तरह से कहें कि इसमें कैपिटल टीवी की भी अपनी भूमिका है, वह भी कई नई चीजें आप कहिए कि खुलासा वह भी कर रहे हैं। तो ये जो खुलासे हैं खासतौर से शीश महल को लेकर, इनके इस 23 बंगले के कॉम्प्लेक्स को लेकर, 450 करोड़ के आरोप को लेकर, ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी को कहीं ज्यादा गहरे संकट में न डाल दें। क्योंकि इस मामले में तो फिलहाल फौरी तौर पर तो यही नजर आता है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया की साख भी दांव पर लगी है और उनकी साख के साथ साथ जिस कट्टर ईमानदारी की उन्होंने एक छवि बनाई थी अपने लिए, अब कम से कम वह भी दांव पर लगती दिखाई दे रही है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।